कर्म ग्रंथ का पाठ चालू है। कर्म ग्रंथ के पाठ में हमने कल जो है थोड़ा बहुत देखा था देव आयुष्य, देवगति का आयुष्य बांधने के लिए यहाँ पर अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव देश वृत्ति गुण स्थानक पर आकर के धर्म की आराधना वगैरह करके आयुष्य कर्म देव गति का आयुष्य बांधते हैं। अब ये यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञान कष्ट जो करता है, अज्ञान तप जो करता है, अकाम निर्जरा जो ज्यादा करता है, और साथ में कहते हैं परमार्थ, बिना परमार्थ से स्वार्थ भरे संसार के अंदर जैसे लोग एक दूसरे की सहाय करते हैं स्वार्थ के कारण, परमार्थ को भूल जाते हैं। परमार्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा स्वार्थ है तो मैं किसी की सेवा करूंगा, मेरा स्वार्थ नहीं है तो नहीं करता हूँ। और इस प्रकार से यदि स्वार्थ भरे संसार में यदि कोई पति का वियोग हो जाए, पत्नी का वियोग हो जाए, धन का वियोग हो जाए, होता है ऐसा भी, कई बार हो सकता है। छोटी उम्र में ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी रही तो क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई यश, मतलब यश कीर्ति प्रशंसा उसका जो विरह हो जाए, इस प्रकार से कहते हैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। इसी प्रकार का जो राग का बंधन जो होता है, उस राग के बंधन में यदि माता पिता की अनुमति न मिलने के कारण, माता पिता की इच्छा से, माता पिता की इच्छा को मजबूरी में मान करके भी दूसरों के साथ शादी करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि शादी करने के बाद भी वो आत्महत्या कर ले। आत्महत्या के कारण भी मनुष्य गति का आयुष्य पूरा कर ले तो यहाँ से असुर निकाय में, असुर मतलब भुवनपति और व्यंतर, ऐसे निकाय में उनका जन्म होता है, उसका आयुष्य बंद करते हैं। जंगल में भटकने वाले भी बनते हैं, गुफाओं में रहने वाले भी बनते हैं। देव आयुष्य है, असुर निकाय का देव आयुष्य होते हुए भी देवलोक में स्थान नहीं मिलता है, उसको यहाँ जंगलों में रहना पड़ता है, मनुष्य गति में, मनुष्य क्षेत्र में, मनुष्य क्षेत्र में यहाँ पर जंगलों में भटकना पड़ता है, पेड़ पेड़ के ऊपर भटकना पड़ता है, गुफाओं में भटकना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति होती है, अधूरी इच्छा से मरने वालों की ये परिस्थिति होती है। सायन के एक प्रसंग मुझे याद आता है। सायन के अंदर नई गाड़ी आई थी। नई गाड़ी आई तो 2 दिन पहले ही बेटे ने अपने दोस्तों को कहा, भाई इस संडे को हम नई गाड़ी लेके आता हूँ, हम घूमने चलेंगे। ठीक है, प्लानिंग हो गया। पिताजी को पूछा नहीं, पिताजी की आज्ञा नहीं ली, कुछ नहीं हुआ और प्लानिंग हो गया। और जब वो पिताजी के पास चाबी मांगने गया तो पिताजी ने कहा, बेटा क्या कहूँ मैं आपको, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, अर्जेंट काम में मुझे जाना जरूरी है, इसलिए मैं तुझे चाबी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं गाड़ी लेकर के मैं जा रहा हूँ। गाड़ी एक, बाप बेटे दोनों के बीच में हो गया झगड़ा। बेटे को लगा कि अब मैं मेरे मित्रों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे नीचा देखना पड़ेगा, मेरा अपमान हो जाएगा, इसलिए क्या करूं क्या करूं, सोचते सोचते इतना डिप्रेशन में आ गया। एक गाड़ी के लोग में और मित्रों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, इतने से विचार के कारण, नाराजगी के विचार के कारण सीधा रेलवे स्टेशन पर गया और रेलवे का ब्रिज जो था, उस ब्रिज के ऊपर से जंप लगा दी। जैसे जंप लगाई, गाड़ी आई और गाड़ी के कारण 3-4 टुकड़े हो गए। अब गाड़ी के एक, मोटर गाड़ी के
लोभ में इन्होंने ये परिस्थिति खड़ी कर दी। हो तो गया ना, नहीं है, पर 2-4 महीने के बाद में वापस वो दीवार के ऊपर दिखने लगा। दीवार के ऊपर उसकी परछाई दिखने लगी। और जब गाड़ी लेकर के पिताजी जाने की कोशिश करते हैं, तब पिताजी को कहते हैं, देखना गाड़ी को हाथ लगाया है तो। मतलब वो बेटा जो है भूत बन करके सामने आया। ऐसी परिस्थिति है, नजर नजर देखी हुई। एक ही जन्म की बात है, दूसरे जन्म की बात नहीं है। इसी प्रकार से देरानी जेठानी के बीच में झगड़ा हुआ, कचौरी के नाम पर। स्वादिष्ट कचौरी बनी हुई है और झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। और इतना झगड़ा हो गया, ऐसा झगड़ा हो गया, तो कचौरी खाने की इच्छा में, इच्छा के कारण, और सामने देरानी ने जेठानी के ऊपर गरम गरम तेल डाल दिया। खौलता हुआ तेल था, तेल डाल दिया। और तड़पती तड़पती जेठानी प्राण छोड़ देती है, मर जाती है। मरने के बाद 2-4 महीने के बाद में वापस वो बरोबर दीवार के ऊपर आती है। कचौरी जब जब बनती है तब तब बरोबर वो दीवार पर आती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ तू कैसे कचौरी खाती है। मुझे कचौरी खाने नहीं दिया था ने, मेरे ऊपर गरम गरम तेल डाल दिया था ने, अब मैं भी देखती हूँ तू कैसे कचौरी खाती है। अब विचार कर लो, ये परिस्थिति हो सकती है। अधूरी इच्छा में मरने वालों की भी असुर निकाय में देवगति में जन्म तो लेते हैं, परंतु भटकना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको मालूम है अग्नि शर्मा और गुरुसेन का ये कहानी। अग्नि शर्मा और गुरुसेन के अंदर की आपको मालूम है, अग्नि शर्मा ऐसा शरीर मिला हुआ है, ऐसा शरीर मिला हुआ है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। पेट बड़ा है, हाथ पैर छोटे हैं, और ऐसा शरीर दिखता है। मृत्यु ने उसको बहुत मस्करी में ले लिया, मजाक में ले लिया। और गुरुसेन जो है राजा बना हुआ है, राजा था वो भी उसका मित्र था। अब जब वो गृहस्थ में है और बचपन में है, तब तक तो ठीक है, सहन कर लिया। पर जैसे जैसे बड़े होते गए और बड़े होते गए, तो अपनी शर्मा के दिल में भी दुख लगने लगा। बाप रे, ये क्या बात है। अरे शरीर मेरे मेरे कारण थोड़ी बना है। शरीर मुझे मेरे नाम कर्म के आधार पर मिला है, मैं क्या करूं इसमें। मेरा ऐसा शरीर देख करके भी मेरी मजाक करते हैं। अब ठीक है, चलो हो गया सो हो गया। आखिर अपनी सरकार ने विचार किया कि इस संसार में रहने जैसा ही नहीं है। मित्रों के बीच में रहूंगा तो मजाक होगी, उसकी बजाय मैं सन्यासी बन जाता हूँ। मैं सन्यासी बन गया, साधु नहीं कहता हूँ, जैन साधु की बात नहीं करता हूँ, सन्यासी बन गया। और सन्यासी बन करके त्रिश उपवास के पार में त्रिश उपवास करने लगा, बड़ी बड़ी तपस्या करने लगा। और नियम लिया, जो एक बार जिसके यहाँ जाता हूँ, पारना हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वापस उपवास चालू करना। एक ही घर जाने का, जिसके घर पर जाने का नक्की हुआ है उसके घर पारना हुआ तो अच्छा, तो पारना करना, नहीं तो उसी दिन से वापस। अब ऐसी परिस्थिति में विचार करो, गुरुसेन राजा को भी पछतावा हुआ, प्रायश्चित लगा, बाप ने ये क्या घोर दिया मैंने, मेरे मित्र को सन्यासी बनना पड़ा। एक दिन प्राय पश्चाताप के रूप में भी वो गया वहां पर। कुल नायक जो थे उनको मिले, मिल करके पूछा, भाई अग्नि शर्मा कहाँ है, तो सामने बैठा बैठा तपस्या करता है, जाओ। वो उनके पास गया, नमस्कार किया, सब कुछ करने के बाद विनती की, गुरुदेव, अरे आपको तो हमने बहुत सताया, बहुत आपकी मजाक की, मजाक करके हमने हंसे, सब कुछ किया, परंतु अब मैं मेरे इस कार्य को मैं भूल जाता हूँ
और आप भी भूल जाओ, मैं क्षमा याचना करता हूँ। गुरुदेव, इस बात का पारना मेरे यहाँ रखना। ठीक है भाई, राजा है ना कौन कहेंगे। कुलपति ने भी हाँ बोल दिया, आज्ञा दे दी। राजा घर पर आया, सब तैयारी करने लगा, और जिस दिन पारना करने का था उसी दिन वहां से पारना करने के लिए निकला तो है ना, नहीं है निकला। और राजा के राज दरबार में पहुंचने के पहले ही राजा को सिर दर्द इतना जबरदस्त होने लगा था। राजा का सिर दर्द, भारी सिर करने लगा। अब सिर दर्द होता है तो राजा को सिर दर्द हुआ, मतलब क्या हुआ, राजा बीमार है तो शायद हो सकता है बीमारी का कोई लाभ लेकर के कोई दुश्मन राजा चढ़ जाए, तो दुश्मन राजा यदि युद्ध युद्ध कर दे तो, चढ़ाई कर दे तो, इसलिए चारों तरफ पहरेदार को जमा दिए, चौकीदारों को जमा दिया, कड़क पहरेदारी बना दी, कोई अंदर आना नहीं चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में अग्नि शर्मा मासक श्रवण के पार ने पार नगर प्रवेश कर रहे हैं, और राजा विनती करके आया है। अब गए, आखिर नहीं जाने दिया, नहीं, हम नहीं जाने देते हैं, हम जाने नहीं देंगे। राजा की ऐसी स्थिति है, राजा किसी के साथ बात करना नहीं चाहता है, राजा किसी को मिलना नहीं चाहता है, तो वह वहीं से उसको भगा दिया। अब गया तो सही, यहाँ नहीं है। जाने के बाद उन्होंने वापस मासक क्षमा चालू किया। दूसरी बार वापस आकर के विनती करता है, गुरुदेव क्या करूं, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई थी। गुरुदेव ने कहा ठीक है भाई, चलो जो हुआ तो हुआ। दूसरी बार विनती करके लाए तो कोई ऐसा प्रसंग हो गया, उसी उसमें भी पारना नहीं हुआ। तीसरी बार भी उन्होंने बहुत विनती की, विनय पूर्वक विनती की, परंतु आखिर तीसरी बार भी विनती मान करके आते जरूर है। आखिर सन्यासी है, माफ करने के भाव से भी वो आए जरूर, और तीसरी बार भी पारना नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब क्या होगा, अब अपनी संघ को पूर्व का काल याद आया। पूर्व का काल मतलब सन्यासी बनने के पहले मेरी मजाक मस्ती करता था, उसी प्रकार से ये गुरुसेन मेरी मजाक करता है। क्या समझता है इसके मन में, समझता क्या है उसके मन में, ऐसा करके इतना भारी क्रोध आया, इतना भारी क्रोध आया, उस क्रोध के अंदर इतना लाल आग बबूला हो गया। और जब ये विनती करने जाता है, चौथी बार विनती करने जाता है, तब अग्नि शर्मा वह बहुत लाल पीला हो गया, और गुस्से में आकर के जैसे तैसी भाषा बोलने लगा, अपमान करने लगा, और लास्ट में कह दिया, हे गुरुसेन, आज तू मेरे हाथ से छूट जा, परंतु मेरे मासक श्रवण का कोई प्रभाव हो, मेरे ये तपस्या का कोई प्रभाव हो, तो भव तक मारने वाला तो मैं ही बनू, भव तक तुझे मारने वाला तो मैं ही बनू, दूसरा कोई नहीं। तो इतनी क्रोध की अग्नि के अंदर उसने नियाणा कर लिया। यहाँ का आयुष्य पूरा हुआ, देवलोक में गया जरूर, तो हुआ असुर निकाय में जाकर के भुवनपति यंत्र के अंदर भटकने लगा। और उसी प्रकार से आपको मालूम है, पंचाग्नि तप करने वाला कमठ पार्श्वनाथ भगवान का भाव देखने जाओगे तो पंचाग्नि तप करता है, कष्ट कष्ट करता है, यज्ञ याग होम हवन करता है, सब कुछ करता है। आखिर उसके दिमाग में क्या आता है, जब उसका अपमान हुआ, सांप को निकाला लकड़े में से, तब जो अपमान हुआ, अपमान के कारण गांठ बंधी हुई तो थी, उसने और गांठ बांधी, तो अपमान कष्ट करने वाला ऐसा कमर भी मेघमाणी व्यंतर बनता है, मेघमाणी व्यंतर बनता है। अंबिका देवी का भी आपने सुना हो तो ऐसा ही है।
चारित्र की रक्षा, कैरेक्टर की रक्षा करने के लिए दोनों बच्चों को लेकर के पूरे में फूल पड़ी है, पीछे पड़े हैं, रेप करने वाले पीछे पड़े हैं। और स्त्री शरीर होने के कारण क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन बचाएंगे, भागी तो सही, परंतु आखिर कोई रास्ता नहीं दिखा। रास्ता दिखा, कुआं आया, पानी भरा हुआ था, दो बच्चों को लेकर के सीधी उसके अंदर जंप लगाई, आत्महत्या कर ली और अपने कैरेक्टर की रक्षा की, चारित्र की रक्षा की, शील की रक्षा की, और शील अखंड रख करके वो उसने जान तो दे दी, और साथ साथ में जैन शासन के प्रति वफादारी जो थी, जैन शासन के प्रति उनकी जो उज्ज्वलता थी और सम्यक दर्शन जो उनके पास में था, उसके कारण ये मर करके अंबिका देवी बनती है। व्यंतरी जाति में अंबिका देवी बनती है। तो हमारे यहाँ पर अंबिका देवी गले में गोपियों का हार लेकर के नहीं होती है। हमारे यहाँ पर अंबिका देवी होती है, नेमनाथ भगवान की रक्षिका है। नेमनाथ भगवान की रक्षिका, शासन रक्षिका देवी है। इसलिए उनकी जब जब नेमनाथ भगवान का मंदिर होंगे, वहां पर उसकी स्थापना होती है, और उस प्रकार उनके वहां पर एक बच्चा बच्चा जो है गोद में उठाया हुआ है, और एक बच्चा जो है अपने पैरों के ऊपर लेकर के बैठी है। ऐसी अंबिका देवी जो है वो हमारी असली अंबिका देवी है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे अज्ञान कष्ट करने वाले और अकाम निर्जरा करने वाले, अधूरी इच्छा में मरने वाले ऐसे जीव जो है वो असुर निकाय का आयुष्य कर्म बांधता है। क्या लाया? और भूख, तरस, ठंडी, गर्मी, ये भी सहन करना पड़ता है कि नहीं? अज्ञान कष्ट के अंदर, अज्ञान कष्ट में, गुस्से में भी कई बार हम आहार का त्याग कर देते, नहीं खाना है मुझे। एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, 10 बार समझाओ, नहीं मतलब नहीं, ना बुलाने, और अपन थाली भी एक बार फेंक देते हैं। ऐसी भी परिस्थिति होती है। तो ये गुस्से में यदि आपने भूख लगी हो फिर भी आपने भूख सहन की हो, प्यास लगी है प्यास सहन की हो, ठंड सहन की हो, गर्मी सहन की हो, पर अज्ञान कष्ट है सब, इससे कर्म निर्जरा नहीं होगी। परंतु परिसह को सहन करोगे, जान बुझ करके परिसह को सहन करोगे, तो वो अकाम निर्जरा ही सकाम निर्जरा हो जाएगी। तो सकाम निर्जरा से उत्तम प्रकार का वैमानिक देवलोक का आयुष्य बनता है। यहाँ अकाम निर्जरा से असुर निकाय का, व्यंतर जाति का देवलोक का आयुष्य बनता है। सर जी, ये बोलो। अमावस्या की हर रात को नेमिनाथ भगवान के वहां पे अंबिका देवी हर अमावस्या को आती है। लोग बोलते हैं, अभी जाकर अनुभव नहीं किया है। मतलब हर अमावस्या की ऐसी कोई एक ही अमावस्या को आती है, ऐसा कुछ फिक्स जरूरी है कि? नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि देवनाथ भगवान की आप अच्छी तरह से आराधना साधना करोगे, अंबिका देवी आपके लिए हाजिर हाजिर है। सीधी बात है, भगवान को भूल करके देवी देवताओं के पीछे आपको जाना नहीं है। आपको फक्त भगवान की आराधना करनी है, भगवान की उपासना करनी है। जितनी हो सके उतनी भगवान की आराधना करो। देवी देवता शासन रक्षक है, शासन की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए वो आपके दास बन जाएंगे, ऐसा समझ लो। समझ में आती है बात? हाँ सर जी, दास समझ गए। दास का मतलब क्या? वो आपके सेवक बन जाएंगे। क्योंकि एक पिता के दो बेटे भाई कहलाते हैं, वैसे ही एक भगवान के दो भक्त भी साधर्मिक भाई कहलाते हैं, साधर्मिक भाई कहलाते हैं।
और हमारे पास जितनी शक्ति नहीं है उससे अनेक गणी शक्ति देवताओं के पास है। तो हमारे धर्म कार्य में कहीं पर भी विघ्न आता होगा तो जिम्मेदारी किसकी है? बड़े भाई की। बड़े भाई के रूप में शासन देवी देवताओं की ये जिम्मेदारी है। ये धर्म कर रहा है, ये नेमनाथ भगवान की आराधना कर रहा है, ये गिरनार की आराधना कर रहा है, ये गिरनार के रक्षक है, ये गिरनार की रक्षा कर रहे हैं। ये जो भी आपको करना है सब आप करते रहोगे तो देवलोक के देवता भी आपकी सहाय करेंगे। परंतु आप भगवान को भूल जाओ और देवी देवताओं के पीछे आपने समय बर्बाद कर दिया, वो देवी देवता भी समझ जाएंगे ये बनिया पक्का है, आया है लोभी के कारण, लोभ के कारण मेरे पास आया है, इसका ध्यान रखने जैसा नहीं है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि गिरनार में ही आते हैं ऐसा नहीं, आपके घर में भी आएंगे, आपके साथ में भी रहेंगे ना, नहीं है। शर्त इतनी ही है कि आप भगवान को भूलेंगे नहीं, इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्या आया? अब ये असुर निकाय का हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर लेते हैं आयुष्य कर्म के बाद में कौन सा कर्म आता है? सर जी मैं पूछूं? एक मिनट। नाम गोत्र। नाम गोत्र केम बोले? नाम कर्म। नाम कर्म आता है। हाँ बोलो। साहब जी, विभा बेटी। छोटे बच्चे होते हैं जो उनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि धर्म क्या है, और वो तब करते हैं तो वो अकाम निर्जरा कहलाता है। हाँ अभी तो है। अभी तो अकाम निंजा है, अज्ञान में करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल जानते नहीं हैं क्योंकि जानते हैं घर में ऐसा नहीं देखते है। हैं। ठीक बिल्कुल है। नहीं जानते हैं ऐसा नहीं होता है। हाँ। थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि जैन धर्म में जन्म लिया है। जैन धर्म में जन्म लिया है तो थोड़ा बहुत तो जानते ही है। परंतु अज्ञान कष्ट जो है, जो अन्य धर्मी करते हैं, जो यज्ञ याग होम हवन जो करते हैं, वैसा अज्ञान कष्ट यहाँ पर नहीं करते हैं। तो थोड़ा बहुत जितना जानकारी होती है उस हिसाब से करते हैं, तो थोड़ा बहुत भी तपस्या के प्रति का जो सद्भाव है, सद्भावना जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। तो ये आपको समझना जरूरी है। हाँ अब आता है नाम कर्म। नाम कर्म का दो विभाग है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। सरल स्वभावी, अतिशय सरल स्वभाव वाला जीव जो है वो शुभ नाम कर्म उपार्जन करेगा। माया कपट और झूठ के बिना व्यवहार करने वाला जीव शुभ नाम कर्म का उपार्जन करेगा। छठ वृत्ति न रखने वाला अशठ, छठ वृत्ति न रखने वाला अशठ, अशठ मतलब क्या? शठ मतलब तो लुच्चा हो गया, लुच्चा लफंगा हो गया शठ मतलब। और शठ मतलब जो लुच्चा लफंगा नहीं है, सरल स्वभावी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, वो जो है उस प्रकार का जीव शुभ नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। और गारव, हाँ तो इस प्रकार से अशठ वृत्ति वाला जो है वो जीव शुभ नाम कर्म का उपार्जन करता है। उसके बाद में कहते हैं जो प्राप्त वस्तु जो प्राप्त हुई है उसके ऊपर आसक्ति न करने वाला अनासक्त जीव, आसक्ति न रखने वाला अनासक्त जो है
वो जीव शाता वेदनीय कर्म का बंद करेगा। और दूसरी बात कहते हैं, प्राप्त वस्तु में आसक्ति रखने वाला और अप्राप्त वस्तु की तीव्र झंखना करने वाला। प्राप्त वस्तु में आसक्ति करने वाला और अप्राप्त वस्तु जो प्राप्त नहीं होती है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी प्राप्त नहीं होती है, ऐसी तीव्र झंखना कि मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ऐसी जो तीव्र झंखना जिसको होती है, ऐसे परिणाम वाले को गारव, गारव कहते हैं, गारव। ऐसे गारव वृत्ति रखने वाला जीव अशुभ नाम कर्म उपार्जन करता है। खाने पीने का अतिशय आसक्त, जिसको खाने पीने में ही ज्यादा, खाने पीने में जिसकी अतिशय आसक्ति हो, उसको क्या कहते हैं? थोड़ा स्लो स्लो हम लिख रहे हैं। रस गारव। खाने पीने की आसक्ति, उसको रस गारव कहेंगे। और धन धान्य सोना चांदी हीरा मोती, धन धान्य सोना चांदी हीरा मोती वगैरह वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, उसके ऊपर आसक्ति करना, उसका नाम है रिद्धि गारव। तो साहिब जी ये सब शुभ नाम में आएंगे? नहीं नहीं, अशुभ नाम कर्म में आएंगे। अशुभ नाम कर्म उपार्जन करेगा जी। तो अच्छा है। धन संपत्ति की आसक्ति आसक्ति रखो और शुभ नाम कर्म का उपार्जन हो जाए। सोना चांदी की आसक्ति रखो और शुभ नाम कर्म का उपार्जन हो जाए। उसके बाद में आया शरीर की सुखाकारिता। शरीर अच्छा रहे, शरीर अलमस्त रहे, शरीर की सुखाकारिता मुझे अच्छी मिले, तो शरीर की आसक्ति,
ये तीन तीन गारव हो गए, रस गारव, सिद्धि गारव और शाता गारव। ये तीन प्रकार के गारव जिसको हो है, जो गारव से युक्त है, जो आसक्ति से युक्त है, वो अशुभ नाम कर्म का उपार्जन करता है। और यदि आसक्ति से रहित है, वो शुभ नाम कर्म का उपार्जन करेगा। नारे साहब इतने अभी आपने स्पीड में क्या बोलोगे तो लिखेंगे कैसे, ये बताओ। टेप थोड़ी कर रहे हैं हम। ओके नारे साहब अभी आपने क्या बताया, आसक्ति से जो रहित है वो आसक्ति से रहित है, वो शुभ नाम कर्म का उपार्जन करेगा। ठीक है। और एक महाराज साहब आपने पहले अशठ बताया था, सॉरी मैं क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछूं। रस अशठ का गारव जो मीनिंग, है, हाँ, अशठ आपने पहले अशठ बोला था ना। असठ मतलब लुच्चा लफंगा नहीं है, सरल है। शठ मतलब लुच्चा लफंगा, असठ मतलब लुच्चा लफंगा नहीं है। क्या आया? गारव सहित और गारव रहित ऐसा कर दो तो भी चलेगा। गारव सहित अशुभ नाम कर्म का उपार्जन होता है, और गारव रहित शुभ नाम कर्म का उपार्जन होता है। સાહેબ ગારવ નો મતલબ શું? आसक्ति। ઓકે. पहले ही तो बोला ना, आसक्ति प्राप्त वस्तु में आसक्ति, और न नहीं मिली है उसमें आपकी जंग ना रखना, कब मिले कब मिले कब मिले। इसी प्रकार को ऐसे परिणाम को गारव कहते हैं। हो गया। अब उसमें शुभ जीव दया करने वाले को शाता शुभ नाम कर्म, जीव रक्षा करने वाले को शुभ नाम कर्म, उसका विरुद्ध जीव हिंसा करने वाले को अशुभ नाम कर्म। हो गया? बोलो। अब आज्ञा लेकर के बोलो क्या करूं। तो ये हो गया आपका नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म की 37 कर्म प्रकृति है। क्या लाया? उसके बाद में अब आता है गोत्र कर्म। शुभ नाम कर्म की 36 प्रकृति है। 37 शुभ नाम कर्म की पुण्य प्रकृति, नाम कर्म की 37 प्रकृति है। अब गोत्र कर्म, गोत्र कर्म के दो विभाग, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों विभाग की यहाँ बात करेंगे। अन्य के गुणों को देख करके राजी होने वाला जीव,
मान अभिमान रहित, पढ़ना और पढ़ाने की रुचि वाला जीव, पढ़ना और पढ़ाना जिसको अच्छा लगता हो, उसके अंदर रुचि हो, ऐसा जीव। उसके बाद में कहते हैं जिनेश्वर आदि परमात्मा की पूजा भक्ति करने वाला, साधु संतों की सेवा व्यावच करने वाला, जीव रक्षा और जीव दया करने वाला, दूसरों के दोषों की उपेक्षा करनार, दूसरों के दोषों की उपेक्षा करनार, उपलक्षण से ऐसा समझो कि स्वयं के दोष देखनार और दूसरों के गुणों को देखने वाला, स्व प्रशंसा न करने वाला जीव, पर प्रशंसा करने वाला जीव, आया ख्याल? लिख लिया? इसी प्रकार से कहते हैं कि दूसरों के दोषों को छोटा करके, दूसरे के दोषों को छोटा करके देखने वाला और दूसरों के गुणों को बड़ा करके देखने वाला। ऐसा आई ग्लास अभी तक तो बना नहीं है। आई ग्लास कि दूसरे के गुणों को बड़ा करके दिखाए, वैसा आई ग्लास कोई नहीं बना है। और दूसरों के छोटे से दोष को भी बड़ा करके देखने वाली आंखें हैं हमारे पास। इस प्रकार से मद रहित, मद मतलब अभिमान रहित, नम्रता का व्यवहार करने वाला, नम्र स्वभाव वाला जीव, सतत पढ़ने वाला जीव, सतत लिखने वाला जीव। फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव, उनकी पेन थक जाती है, हाथ नहीं थकते हैं। पेन भी हाथ जोड़ करके कहती है अबे तो छोड़ो मुझे, कहाँ तक पकड़ के रखोगे। इतना ज्यादा लिखते हैं, लिखते ही रहते हैं। लिखना ही उनका पैशन है, बहुत अच्छी तरह से लिखते रहते हैं। तो मतलब ज्यादा लिखने वाला, ज्यादा पढ़ने वाला, ज्यादा व्याख्यान देने वाला, ज्यादा पढ़ाने वाला, ज्यादा पढ़ने वाला जीव उच्च गोत्र कर्म का बंद करता है, उच्च गोत्र कर्म का बंद करता है। पढ़ने और पढ़ाने की शक्ति नहीं है
तो जो पढ़ते हैं उनको सहाय करने वाला जीव, स्वयं तो पढ़ नहीं सकते हैं पर दूसरों को पढ़ने में मदद करने वाला। जब अरुण विजय जी महाराज साहब जो गुरुदेव ने दीक्षा ली, घर से भाग करके दीक्षा ली थी, पढ़ना बहुत जरूरी था क्योंकि घर से भाग करके निकले हैं और 250 मेंबर का परिवार है। 250 मेंबर के परिवार के बीच में से जब दीक्षा ली है तो कुछ करके दिखाना जरूरी था। उस समय कमल विजय जी करके का साधु महाराज थे, उनके साथ में मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। तो कमल विजय जी महाराज जो है समय सर दूध ला करके देते थे, समय सर पानी ला करके देते थे, समय सर व्यवस्थित उनकी सेवा वयावच करते थे। उम्र बड़ी थी ना नहीं है, पर बड़ी उम्र होते हुए मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, पर ये छोटी उम्र में ये बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी बरोबर सेवा करना। उस समय 17-18 साल की उम्र होगी गुरु महाराज की, 17-18-19 साल की उम्र होती है, परंतु ये जो थे 70 वर्ष के ऊपर थे, बुजुर्ग थे, पढ़ नहीं सकते थे, परंतु पढ़ने वालों के प्रति इतना सद्भाव था, इतना वयावच का भाव था कि समय सर उनको बोलना ना नहीं पड़ता था। मतलब एक पंडित जी गए, दूसरे पंडित जी हाजिर होते थे उसी समय, उसके बीच में 5-7 मिनट का जो समय मिलता था उसमें दूध वापरने का था। अब ये जो समय चूक गए तो समझ लो कि 1 घंटा 1.5 घंटा और चला गया। तो वो 5 मिनट का जो खेल था, वो 5 मिनट का खेल कमल विजय जी महाराज इतनी अच्छी तरह से निभाते थे, पहले ही ला करके खड़ा कर देते थे। जैसा उनका सर्व मंगल हुआ, दूध वापर लिया, उनका वापस मंगलाचरण होता था। मतलब कहने का ये खुद नहीं पढ़ सकते थे पर पढ़ने वाले को मदद करते थे, सहाय करते थे। ऐसे जीव भी उच्च गोत्र कर्म का उपार्जन करते हैं। अब पुस्तक पोथी आदि लिखने वाले, लिखाने वाले, पुस्तक छपवाने वाले, ज्ञान का प्रचार करने वाले, ज्ञान के क्षेत्र में सतत अनुमोदना करने वाले, ज्ञानियों की सेवा करने वाला जीव, ज्ञानी महापुरुषों की सेवा करने वाला जीव, जैन शासन की और जैन धर्म की जाहो जलाली ज्ञान से ज्यादा होती है। स्वामी वात्सल्य से जैन धर्म की जाहो जलाली नहीं होती है। ज्ञान का जितना प्रचार होगा उतने जैन धर्म को लोग पहचान सकेंगे। इस भावना से ज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना जरूरी है। ज्ञान पढ़ना भी जरूरी है, ज्ञान पढ़ाना भी जरूरी है। अब जिस दिन से ये ऑनलाइन का चालू हुआ है, आपको शायद कल्पना है या नहीं मुझे नहीं मालूम, गुरु महाराज के व्याख्यान जितने भी हुए हैं उसको सुनने वाले यूट्यूब के ऊपर लिखा हुआ आता है कि 28 दिन में 98,000 लोग देखते हैं। 28 दिन के अंदर उनके व्याख्यान जो है देखने वाले, समझने वाले, सीखने वाले 28 दिन में 98,000 लोग। और उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि 32,000 से 43,000 तक का हमारा रिकॉर्ड है।
यूट्यूब का, उससे 50,000 और ज्यादा आपका ये रिकॉर्ड मिल रहा है। आज दिन तक गुरु महाराज के जितने जो चैनल चल रही है, इतना जो व्याख्यान प्रवचन जो चल रहा है, कम से कम 15 लाख लोगों ने देखा होगा। 15 लाख लोगों ने देखा होगा, विचार कर लो आप। कम से कम 12,000 के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स हो गए। मतलब एक चार दीवार में बैठ करके भी ज्ञान का कितना प्रचार हो रहा है। चार दीवार के बीच में हम बैठे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम अमेरिका नहीं जा सकते हैं, हम जापान नहीं जा सकते, हम जर्मनी नहीं जा सकते हैं, हम दुबई नहीं जा सकते हैं, हम वहां पर नहीं जा सकते हैं। कम से कम इस बहाने हम वहां तक तो पहुंचे, यूट्यूब के बहाने भी पहुंचे वहां तक। हम पहुंचे नहीं है, घर घर महावीर पहुंचे, महावीर स्वामी का संदेश पहुंचा है। आज इतना कष्ट क्यों करते हैं गुरुदेव? इतना कष्ट करने का कारण क्या है? क्योंकि इसी प्रकार से ज्ञान का प्रचार होगा, ज्ञान का प्रचार होगा, तभी जाकर के जैन शासन का प्रचार होगा, तभी जाकर के महावीर कैसे थे वो लोगों को पहचान में आएगा। महावीर कोई कथा कारक नहीं थे। आजकल के जो ये कथा कारक है, ऐसे कथा कारक नहीं थे। वो अनंत ज्ञानी थे, वो तीर्थंकर थे, वो केवल ज्ञानी थे, वितरागी थे। और उतना सब होने के बाद भी लोगों के ऊपर, जीवों के ऊपर, संसारिक जीवों के ऊपर, अज्ञानी जीवों के ऊपर, अबुद्ध जीवों के ऊपर उपकार करने के लिए जैसा देखा, जितना देखा, उतना और वैसा ही हमको कह दिया, दे दिया। और उसी प्रकार का आगम शास्त्रों के अंदर ये सब भरा पड़ा है। अब आगम शास्त्रों में से कौन निकालेगा? हमारे जैसे साधु संत यदि शेर शायरी कहने लग जाएंगे तो आगम के शास्त्र पाठ कौन निकालेंगे? इसलिए गुरुदेव ने जो कमर कसी है, मतलब जो मेहनत की है, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका कारण इनका अहंकार बढ़ाने का नहीं है, इनका प्रचार करने का कारण है कि ये जन जन तक महावीर के सिद्धांत पहुंच सके, जन जन तक महावीर के सिद्धांत पहुंच सके। इसलिए ये पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये बात यहाँ पर आई। और इसी प्रकार कहते हैं कि भाई अभी ज्ञान के क्षेत्र में आपको दान करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले साधर्मिक भक्ति के लिए, साधर्मिकों के लिए आपको वैसा दान देने की रुचि होनी चाहिए। यथाशक्ति आप सहाय करो उनको कि मेरे साधर्मिक भाई पढ़ नहीं सकते हैं, एमपीए करना है नहीं कर सकते हैं, मैं फ्री फी जो है उनकी स्कूल में कॉलेज में मैं फ्री कर देता हूँ। डायरेक्ट आपको स्कूल कॉलेज में या तो ट्यूशन क्लास में आप सीधी डायरेक्ट फी भर दो तो उनको पढ़ने के लिए सहायता बन जाएगी। उस प्रकार से आप कर सकते हो। जिनेश्वर परमात्मा आदि के प्रति भक्ति की भावना वाला जीव उच्च गोत्र कर्म का बंद करता है। 12:25 मालूम है? हरिहर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु संत, मूर्ति, मंदिर, सुतज्ञान वगैरह जो अलग अलग क्षेत्र जो है, उस अलग अलग क्षेत्र में उनके उनका उद्धार कैसे हो सके, किस प्रकार से उद्धार हो सके, और उसी प्रकार से वयावच करने वाला जीव, वर्णवाद गाने वाला जीव। वर्णवाद का मतलब हुआ प्रशंसा करने वाला जीव, उनके गुणों की प्रशंसा करने वाला।
वो जो है उच्च गोत्र कर्म का बंध करता है। और ये जितना भी आपने लिखा है इससे बिल्कुल आप विपरीत कर दो। वो हो गया अशुभ नीच गोत्र कर्म मानने वाला। वार्ता की निंदा करने वाला और स्व की प्रशंसा करने वाला नीच गोत्र कर्म मानता है। चला गया, ये गोत्र कर्म पूरा हुआ। अब एक नाम करे अंतराय कर्म बाकी रह गया है। बस आज नहीं कल। पढ़ने और पढ़ाने में रुचि रखने वाले को उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। संयम लेकिन जीवन समय का जीने ध्यान वाला रखने वाले को और बड़ा गोत्र मिलता है।